गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत, जब गुरु के मिलन की तड़प आपके मन में सच्ची हो तो गुरु खुद आपके पास पहुंच जाते हैं, नहीं तो किसी न किसी जरिए पर से वह आपके से जरूर ही मिलते हैं। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए कि कैसे एक सत्संगी की तरफ ने बाबा जी से उससे मिलाया। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था लुधियाने शहर का रहने वाला था और उसने पिछले 15 सालों में बाबा जी से नामदान की बख्शीश हुई थी और वह सिमरन भी बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन वह चाहता था कि वह बाबा जी से मिले। हर बार कोई ना कोई जतन करता, लेकिन उस बाबा जी से मिलना उसका जो है अब ना हो पाता था। सेवा में भी चाहता था, लेकिन वह बाबा जी से बात करना चाहता था, लेकिन फिर भी नहीं वह मिल पाता था, जिस कारण वह बड़ा निराश होता। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आपने बाबा जी से मिलकर कौन सी ऐसी बात करनी है। तो वो कहता है कि ये बाबा जी और मेरे बीच की बात है, तुझे क्यों बताऊं। तो वो कहती है कि मैं पिछले 2 सालों से देख रही हूँ, आप किसी न किसी को कहते हैं मुझे बाबा जी से मिलवा दो, मुझे बाबा जी से मिलवा दो, लेकिन आपका मिलना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं, अभी मेरे कर्मों में बाबा जी से मिलना नहीं लिखा तो मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप निराश क्यों होते हैं, आप खुद ही डेरे में चले जाएं और वहां के सेवादारों से कहिए, क्या पता आपको वह मिलने दे। वो कहता है मैं आगे भी गया हूँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो कहती है कि अगर मन में सच्ची लगन हो, तड़प हो, तो बाबा जी आपसे जरूर मिलेंगे। तो वो कहता है ठीक कहती है तू, अभी मैं ये पता लगाता हूँ कि बाबा जी डेरे में हैं। तो वो कहती है कि नहीं होंगे तो आ जाएंगे। तो वो कहता है कि चल ठीक है, तेरी बात मानकर मैं चला जाता हूँ, और वह चला जाता है। सत्संग जी, उस समय बाबा जी डेरे में थे, लेकिन उनका कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया 2 दिन का, तो वह वहां पर चले गए। ये सत्संगी डेरे आता है और सेवादारों से पूछता है कि बाबा जी डेरे में हैं। तो जो गेट पर खड़े थे वो कहते हैं कि अभी हमें पता नहीं है, तो आप आगे जाके पता कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बाबा जी डेरे में हैं कि नहीं। तो वह चला जाता है, तो वहां पर जाता है और एक सेवादार से पूछता है। तो सेवादार कहता है कि मुझे लगता है कि बाबा जी का 2 दिन का कहीं प्रोग्राम है, वो कहाँ पर गए हैं। तो वो सेवादार कहता है चलो 2 दिन यहाँ पर रखकर मैं सेवा ही कर लूँगा, और क्या करना है। तो ऐसा ही होता है, वो दिन में सेवा करता है और रात को बाबा जी के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। तो एक सेवादार उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आप जाकर रेस्ट कीजिए। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर ही खड़ा रहूँगा, मैं बाबा जी से मिले बगैर यहाँ पर से नहीं जाऊँगा। तो सेवादार कहता है देखिए ऐसा मत कीजिए, अगर किसी को पता लगा तो वो मुझे गुस्से होंगे कि आपने इन्हें यहाँ पर क्यों खड़ा किया है। वो कहता है कि अगर कोई कहेगा तो मैं कह दूंगा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो सेवादार जो था भागकर सेक्रेटरी साहब को बुलाकर लाता है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं तो बाबा जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं बाबा जी ने अभी 2 दिन बाद आना है, तो ऐसा कीजिए आप तब तक यहाँ पर डेरे में रहिए, सेवा कीजिए और जाकर शेड में जाकर सो जाइए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, इसी कारण मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ, यहाँ सामने बैठकर मैं सिमरन करूँगा और जब बाबा जी आएंगे तो बाबा जी से मिलेगा। सेक्रेटरी साहब उन्हें बड़ा समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं रहने दीजिए, अब हम इनसे कितनी बहसबाजी करें, नहीं नहीं हम। वो कहता है मैं यहीं पर रहूँगा। सभी चले जाते हैं और वो वहाँ पर बैठकर सिमरन करता है। सुबह होती है तो वह सारी रात सिमरन पर बैठा रहता है। सेवादार आकर देखते हैं तो वह अभी भी सिमरन पर बैठा हुआ था। सुबह उठता है, फिर सेवा में लग जाता है, और जब रात होती है तो फिर रात को आ जाता है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि भैया आप तो सुबह जो है सेवा करते हैं और रात को आकर यहाँ पर सिमरन पर बैठ जाते हैं, वो क्यों।
वो कहता है पता नहीं मेरा मन ये कह रहा है कि तू बाबा जी के कमरे के सामने बैठकर सिमरन कर। ये बाबा जी के कमरे की खिड़की है ना? तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं हाँ जी ये उनके कमरे की ही खिड़की है। तो वह बैठ जाता है। अगली सुबह भी वह बैठा रहता है और फिर सेवा में लग जाता है। जब शाम को सिमरन पर बैठता है तो उसी समय रात को बाबा जी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो सत्संगी था इतना सेवा में मगन था, उसे बाबा जी के बारे में पता नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं कि ये कौन है? तभी एक सेवादार कहता है बाबा जी ये कोई सत्संगी है और आपसे मिलना चाहता है। तो सुबह सेवा में करता है और रात को आकर यहाँ पर सिमरन पर बैठ जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बाबा जी वो कहते हैं कि आप डेरे से बाहर थे, हमने इससे कहा लेकिन ये नहीं माना। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो ये सिमरन पर बैठा है, सुबह ही मैं इससे मिलूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। बाबा जी कमरे में चले जाते हैं और खिड़की से उस सत्संगी को देखते हैं। वह बड़ा ही सत्संग में जो था मगन था। और जब सुबह उठती होती है तो वह कहता है, सेवादार उसके पास आता है तो वो अभी भी सिमरन पर बैठा है। जब वो उठता है तो वो कहते हैं कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। वो कहता है बाबा जी आ गए हैं? तो वो कहते हैं हाँ बाबा जी कल रात को ही आ गए थे, आपको देखा था। तो वो कहता है मुझे रात को क्यों नहीं उठाया? तो बाबा जी कहते हैं कि सेवादार कहता है कि आपको हम सिमरन पर कैसे उठा सकते थे, इसीलिए मैंने आपको उठाया नहीं। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है और कहता है चलो मैं आपके साथ बाबा जी से मिलने जाता हूँ। बाबा जी के सामने उसे लाया गया। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम 2 दिन हो गए हो, सोते नहीं हो, यहाँ पर आकर सिमरन पर बैठ जाते हो, वो क्यों? वो कहता है बाबा जी मुझे आपसे मिलने की इतनी तड़प थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सिमरन पर बैठ जाऊंगा। तो बाबा जी वो कहते हैं कि तुम मेरे कमरे की खिड़की के सामने ही सिमरन पर क्यों बैठे? तो वो कहता है कि ताकि मुझे पता लग जाए कि आप आए हैं और मैं आपसे मिल सकूं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तो कोई बात है जो तुमने मुझसे पूछनी है? तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी मैंने कुछ नहीं पूछना है, मैं तो सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे सचखंड लेकर जाएंगे? तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं सबको सचखंड जाने की बहुत जल्दी है, क्या सिमरन करते हो? वो कहता है हाँ बाबा जी मैं सिमरन करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं ये उस मालिक पर छोड़ दें कि वो आपको सचखंड लेकर जाएंगे, नहीं आपके सिमरन और आपके जो कर्मों के हिसाब से वे आपको लेकर जाएंगे। तो वो कहता है बाबा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे सचखंड लेकर जाएंगे? तो बाबा जी हंस लगते हैं और कहते हैं अगर जिम्मेवारी ली है तुम उसे निभाओ तो सही, मैं भी अपनी निभाऊंगा, पहले तुम तो निभाओ, पहले सिमरन तो करके दिखलाओ। अगर तुम सिमरन करके दिखलाओगे तो तुम्हें सचखंड तो जरूर जाना पड़ेगा। वो कहता है बाबा जी आपका शुक्रिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अब घर जाओ आराम करो, पिछले 2 दिनों से तुम सोए नहीं, तुम्हारी तबीयत जो है खराब ना हो जाए। तो वो कहता है मेरे मालिक आपको देख लिया, अब आप मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, मैं तो आपका दीदार ही कर रहा था। तो बाबा जी कहते हैं जाओ बेटा अब जाकर रेस्ट करो। अब वह घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है मैं आपको कहती थी ना बाबा जी अगर हमें जिम्मेवारी ली, हमें नामदान दिया है तो वह हमें सचखंड तक लेकर जाएंगे, आप बेकार में ही डरते रहते हैं। तो वो कहता है मैंने बाबा जी से मिलने के लिए 2 साल हो गए, लेकिन आज मैं उनके से मिलकर आया हूँ। तो वो कहती है, बीवी कहती है उसकी आपके मुख पर अजीब ही चमक है। तो वो कहता है ये मेरे सतगुरु का प्यार है जो मैं सतगुरु से करता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि अब तो आपको बाबा जी ने कहा है ना सिमरन पर ध्यान दीजिए, तो आप सिमरन भी किया कीजिए, जो सिमरन करते हैं उसे मालिक उसकी संभाल जरूर करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ तू ठीक कहती है, अब मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सिमरन जरूर करूँगा, क्योंकि सिमरन में ऐसी ताकत होती है जो हमारे गुरु को हम तक जोड़ती है। और
अगर हमारे साथ कुछ जाएगा वह नाम की कमाई जाएगी, कोई धन दौलत कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ नाम की कमाई क्या जाएगी। तो साथ संगत जी आप भी नाम की कमाई कीजिए, क्योंकि आपके साथ अगर कोई जाएगा तो वह नाम की कमाई ही जाएगी। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।